सभी भाइयों को नमस्कार, सुप्रभात। और आशा है कि आप लोगों का दिन आज अच्छे से बीते। इसी आशा के साथ कि आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और डिसलाइक भी करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कमेंट्स का जरूर कर दें जिससे कि पता लग जाए कि गलती हमसे क्या हुई है, उसको आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ आज सुप्रीम कोर्ट का हम दे देते हैं कि जो डॉक्टर सैयद वसीम रिजवी ने जो 26 जो कुरान की आयतों के बारे में एक रिट लगाई थी, उस कोर्ट ने खारिज कर दिया और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। ये बड़ा ही विस्मयकारी और अचंभित कर देने वाला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हम तो पूरी कुरान को ही बैन करने की मांग कर रहे हैं और नमाज को भी बैन करने की मांग कर रहे हैं, जो कि काफिरों के खिलाफ लड़ने या उनको मारने का आदेश देती है। तो ये दो ही पहलू हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी डर गए हैं। तो ये डर अगर 19 करोड़ लोगों से है तो 108 या 112 करोड़ हिंदुओं से कितना डर होगा इनको। तो वैसे भी माननीय जो हमारे माई लॉर्ड्स हैं उन पर मैं इतना दुख व्यक्त नहीं करता हूँ कि जो माननीय माई लॉर्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हैं, जो निचली अदालतों में और ऊपर की अदालतों में भी शायद होता हो, निचली अदालत में कुछ अपनी आंखों से देखा है, तारीख लगाने के लिए उनके सामने बैठा मुहर्रिर 20-20, 25-25, 30-30 रुपये लेता है। वो माननीय हमारे क्या फैसले कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, क्योंकि कोर्ट भी भ्रष्ट हो चुका है। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि प्रशांत भूषण जी बिल्कुल ठीक ही करते हैं, क्योंकि कोर्ट से भी एक बड़ी पावर जनता की पावर होती है और कोर्ट जो है अब स्वेच्छाचारी और उद्दंड तरीके से फैसले देने लगा है। और ये किसी को ये जो पुलिस और कोर्ट और ये सब जो सिस्टम है गरीबों का गला घोट रहे हैं और पूरे लोगों में अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। और इस तरह जो जुर्माना, मेरी सैयद वसीम रिजवी से अपील है कि वो इसका जुर्माना बिल्कुल ना भरें। अगर वो जेल जाने को तैयार नहीं हूँ तो मैं उनकी जगह जेल जाने को तैयार हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसा कार्य किया जो मानव ताक़िब की ओर था। और आज ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि मैंने पूरा फैसला पढ़ा नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट भी आज इस अन्याय के साथ खड़ा है। और माननीयों से ज़्यादा हम ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते, अपेक्षा भी नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट और हाई कोर्ट में तारीख लगवाने के पैसे को अभी तक बंद नहीं कर सके, यानी रिश्वत उनके आंखों के तले चल रही है। उसमें माननीयों ने कोई भी आज तक स्टेटमेंट नहीं दिया है, चूँकि मुंशी भी कहते हैं निचली अदालतों के कि ये हमें जज साहब हमसे राशन, दूध, फ्रूट, पानी मंगवाते हैं तो हम कहाँ से लाएँ। इसलिए बेचारे गरीबों की खाल और खून पीने में लगे हुए हैं ये कोर्ट के मुहर्रिर भी। और इनको शर्म आनी चाहिए। ये सिट खा रहे हैं कि जो लोग बहुत छोटे छोटे जगह से बस में पैसे खर्च करके जैसे तैसे गरीब आदमी आता है, उससे भी ये 20 रुपये 30 रुपये सिट में ले लेते हैं। और ऐसा सो कॉल्ड ये कहते हैं कि ये हम उन माननीयों के लिए करते हैं जो कि दूध पैसे और इनके जूस के पैसे हमको कभी नहीं देते। तो इन माननीयों को भी ये सोचना चाहिए, जब तक आपके क्रियाकलाप अच्छे हैं तो आप माननीय हैं, वरना आप अमानवीय हैं। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पर। मिस्टर अमतुल्ला खान है कि जो एमएलए हैं दिल्ली के जामिया नगर से, उन्होंने यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को धमकी दी है कि उनका जो सिर काट कर लाएगा उसके लिए 3 या 4 करोड़ जो भी है, परफेक्ट राशि नहीं पता, लेकिन इनाम रखा है। तो मैं ये कहता हूँ, ये सरकार चल कैसे रही है। हमने भी इसी सरकार को वोट दिया था। क्या इसलिए वोट दिया था कि ये कोई भी धमकी देता चला है और उसको अरेस्ट ना करे? ये बड़ी शर्म का विषय है। मुझे भी आगे सोचना पड़ेगा बीजेपी के लिए, इसको वोट ना दूं या दूं, क्योंकि हम इसके लाए थे कि इन उन्मादी में जिहादिस्टों का ये सफाया करें और अमानत अल्लाह को। वैसे तो हमारे मार रही सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले लेता है जब जल्लीकट्टू जो भी हिंदुओं के त्यौहार हैं उसमें इनको जो है होली के रंग में जो है सारे में गंदगी नज़र आ जाती है, पर सुप्रीम कोर्ट को जब गंदगी नज़र नहीं आती, जब ईद के दिन हजारों लाखों बकरों को काटकर उनका खून नालियों में बहा जाता है। तो ये डिफिनिट सी बात है कि जो समुदाय जितना ज़्यादा एग्रेसिव होगा वो उतने ही से डरेंगे। तो मेरा हिंदुओं से निवेदन है, कम से कम हम दूसरों को मारने की बात नहीं कर रहे, लेकिन इतना एग्रेसिवनेस जरूर लाओ कि एक बार सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देते हुए समय सहमे। कोई भी जल्लीकट्टू पे कोई भी किसी राम नहीं है एफिडेविट दे देते हैं। अगर ऐसे लोग, अगर ये अदालत से पहले ही इन लोगों का अदालत जाने ही मत दो, ऐसे लोगों का जिस तरह की कांग्रेस ने दो दिया था, इनको इनके घरों में घुस कर इनको जलील करो। और जब ये वोट मांगना है उनसे पूछो, भाई राम नहीं था तो यहाँ के ऐसी तैसी मराने आए
हिंदू सब एक हो जाओ, ना कोई भंगी है ना कोई ब्राह्मण है, सारे वाल्मीकि भाई भी हमारे भाई हैं और ब्राह्मण भी हमारे भाई हैं, और सत्य सनातन वैदिक जो धर्म है वो हमेशा से उच्च रहा है, सुपर रहा है, और इसमें सर्वेतु भवन्तु सुखः सर्वत्र निरामया की बात की गई है। लेकिन जो कुरान में है, कुरान में 26 क्या, कुरान में 200 ऐसी आयतें हैं जो कि ब्लड बात की बात करती हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट 19-20 करोड़ मुसलमानों से डर सकता है तो हम 118-20 करोड़ हिंदुओं से क्यों नहीं डर सकता। 14-8-112, अगर 140 करोड़ है तो 112 करोड़ हिंदू हैं, सिख जैन और बुद्धिस्ट मिला के करीब 115 करोड़ हो जाते हैं। जब 115 करोड़ से 116 करोड़ से तो कितना डर जाएगा, ये आपको सोचने की बात है। मुझे माननीयों के ऊपर आज बहुत रोष है, विदेश भी है इन लोगों से कि जैसा चाहे मन चाहे फैसला बना लेते हैं। दूसरी बात है कि जो इनका कॉलेजियम सिस्टम है, जो इन चयन होता है उस पर उसका भी एक तरीका बदलना चाहिए, नहीं तो ये पब्लिक में अनरेस्ट फैलता चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इनका जो चयन इस तरीके से ना हो कि पॉलिटिकली चुने जाते हैं। जब माननीय जो जोधपुर की अदालत में, जो मैं यहाँ के चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ जो कि उत्तर प्रदेश का है, उस गोविंद भाई माथुर है शायद, वो मेरे एक साले साहब का जो उनके नौकरी का कुछ केस चल रहा था राजस्थान में, उनका ये वकील था, और इसको कांग्रेस ने अपॉइंट करके लखनऊ के कोर्ट में भेज दिया। तो ये कांग्रेस वालों का एहसान तो गोविंद भाई माथुर कहेगा ही, और माननीय ये हमारे लिए जब तक हैं जो फैसले अच्छे देंगे, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इनको माननीय कहने की, ये अमानवीय लोग हैं अगर ये फैसले ठीक नहीं देते हैं, जैसे कि इन्होंने अभी भी कुरान की 26 आयतों के खिलाफ दिया है। तो यति नरसानंद सरस्वती को उंगली लगाने वाली ये सोच लें, कानून और पुलिसवाद की बात है, अगर उनको एक उंगली भी लगाई गई तो क्या अंजाम हो सकता है, ये अमातुल्लाह खान सोच लें। और मेरी सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है माननीय लोगों से, कभी कभी वो जाग भी जाया करें, सुमोटो एक्शन लें, अमातुल्लाह खान को गिरफ्तार करवाएं। और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि ये उनको गिरफ्तार कराएं। अब हम आते हैं, जो वसीम रजवी ने जो आयतों में जो लगाया था वो वही तो आयतें हैं जो कुरान की हम भी कहते हैं गलत आयतें हैं। तो क्या हमें सुप्रीम कोर्ट छोड़कर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़ेगा? ऐसे वहाँ विश्व का न्यायालय है वहाँ जाना पड़ेगा, अगर इस तरह की बातें यहाँ हल नहीं हो पाएंगी। दूसरी बात है कि ये जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो कि हिंदुओं से मुसलमान बने हैं, इनको भी ये समझ में आना चाहिए भाई आपकी जो लड़ाई है वो हिंदुओं से नहीं है, क्योंकि आप तो हिंदुओं से ही बने हो, ज़बरदस्ती बनाया, तलवार की तरफ से सलवार आप लोगों के पूर्वजों को पहनाई गई, इवन आपकी परदादियों और दादियों के साथ भी बलात्कार किए गए, ये बात इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो ये हिंदू इनके दुश्मन नहीं है, क्योंकि हिंदू तो इनके पूर्वज हैं, हिंदू इनके फादर। हो सकता है कि हमारे जो भाई बंद हैं वो जो इस्लाम में प्रविष्ट हो गए हैं उनके जो पूर्वज और हमारे पूर्वज भाई बहन हों या जो भी कुछ हों, तो ये सब हमारी अस्मिता की लड़ाई जो है अरब और तुर्किश लोगों से थी और मोहम्मद गौरी अफगानों से थी। लेकिन हम अपनी मूर्खतावश जो हमारे हिंदू और जो हमारे मुस्लिम भाई आपस में लड़े चले जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता है कि ये जो है सब हिंदुओं के पूर्वज थे, और ज़बरदस्ती ऐसे धर्म को इन्होंने अपने उसमें लिया, धर्म में प्रविष्ट हो गए, जिसकी तो साइंस अब्दुल्ला साइंस ही पूरी गलत है। ये अल्लाह और अब्दुल्ला की दोनों साइंस गलत हैं, जो कि ये बताती हैं कि सूर्य जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। मतलब जिस अल्लाह प्रॉफिट को ये भी नहीं पता कि सूर्य घूम रहा है किसके चारों ओर और पृथ्वी किधर घूम रही है, तो आप लगा सकते हो ये कितनी छोटी सोच वाला आदमी था। और इसने सारे लोगों को जो मदरसे में शिक्षा दी जा रही है, हमारे मुस्लिम ब्रदरन इसलिए पिछड़ते जा रही है कुरान की शिक्षा से। लेकिन अच्छाई अब इसी बात की है कि बहुत सारे मुस्लिम इसको समझने लगे हैं हर जगह, और एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं या मुर्तज होते जा रहे हैं। और ये कितने लोगों का सिर काटेंगे, ये 160 करोड़ हैं, तुम उनसे 4 गुने हो जो नॉन मुस्लिम है। अगर ये सिर काटना धमकी दे रहे तो आप 24 घंटे में निराकरण करो, ये कोर्ट और पुलिस पर अब कोई उम्मीद बची नहीं है। इसलिए जो भी कोई मुल्ला या मौलवी फतवा देता है किसी हिंदू को काटने का, तो 24 घंटे के अंदर उसका या तो सरकार इंतजाम करे, नहीं हम स्वयं इंतजाम कर लेंगे, हमें जेल जाने से भी डर नहीं है। कितने लोगों को जेल डालोगे, 112 करोड़ हैं। और फिर आगे सरकार और सत्ता का भी सवाल है, फिर बीजेपी को चुनाव में भी आना है। हम तो बीजेपी के कट्टर लोग, हम RSS में भी हैं, लेकिन हमें आज बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है कि ये जो है ऐसे तरह ये अमातुल्लाह खान घूम रहा है। तो हम 7 दिन का अल्टीमेटम इस सरकार को देते हैं जो अरविंद केजरीवाल की है, या तो ये खुद सरेंडर कराए अमातुल्लाह खान का, नहीं उसको हमारे हवाले करे। और ये जितने भी हमारे मुस्लिम जो कन्वर्टेड हैं उनसे फिर अपील है कि पुनः अपने इस धर्म में आइए जो कि सच्चा धर्म है, जो कि सारे संसार की खुशी की कल्पना करता है और जिसमें गप नहीं है। जैसे कुरान जो है पूरी गप है, अधूरी किताब है,
और ये सारी ये जो एंजल और गैब्रियल की स्टोरी है इनकी, देवदूत की, ये सारी जो है कुरान और तोरा से ली गई है और इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया उसी स्टोरी को। तो बाइबिल और तोरा की ये नकल है कुरान। इसमें सिर्फ प्रॉफिट जो है अलग है और अल्लाह जो ईश्वर का नाम बदल दिया गया है, वहाँ यहोवा और यावे है, यहाँ अल्लाह कर दिया गया है। तो यति नरसिंह सरस्वती तो सही बात कह रहे हैं। अगर उसके लिए अहमदुल्ला खान सर काटने की बात कहता है तो मैं भी यही बात कह रहा हूँ, कितनों के सर काटोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ, कुरान झूठी है और अल्लाह भी झूठा है, तुम्हारा प्रॉफिट भी झूठा है। और जितनी आयशा और ये जो कहानी बनाई थी गारे हीरा में कि मोहम्मद प्रॉफिट आया था जिब्राइल, ये सब झूठ है, कपिल कल्पोत है। और इस्लाम जो है एक ऐसा धर्म नहीं है, एक ऐसी फौज है जिसमें कि काफिरों की स्त्रियों को बलात्कार, काफिरों के धन दौलत को लूटना, काफिरों की गर्दन उतारना और काफिरों को बच्चों को गुलाम बनाना सर्टिफाइड है कुरान में। ये काम कर सकते हैं। इस्लाम खुद कहता है कि ये सब माल गनीमत में है। मेरा हिंदू भाइयों से भी अपील है कि वो देख लें कि ये जो मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, सबसे बड़ा झूठ अगर दुनिया में कोई यही है कि ये जो इस्लाम है एक अशांति फैलाने वाला हिंसक समुदाय का कल्ट है, एक ग्रुप है जो कि अपनी गुंडागर्दी के बल से 710 से अब तक बलात्कारियों और लूटने वालों, फिरौती करने वालों और मारने वालों का ये शुरू से ही एक कल्ट रहा है, एक ग्रुप रहा है। ना ये कोई धर्म है, ना कोई ये पंथ है, परंतु ये जो है इस्लाम जो है अब इस दुनिया पर एक लाइबिलिटी है, बोझ है, एक कर्ज है। इस कर्ज को उतारने के लिए हमारे सारे मुस्लिम भाइयों से हमें निवेदन है, क्योंकि उन्होंने ही इस धर्म को अपनाया है। पहले इसकी सारी जो कुरान को पढ़ लें और उसमें देखें कि साइंस ने क्या बोला और ये कुरान आपकी क्या बोल रही है। दूसरा ऐसा ग्रुप जो कि 710 में 670 तक, 710 से पहले सारे इंसान थे, हम एक थे, लेकिन जैसे ही 710 में ये गारे हीरा में गए, हीरा गुफा में गए मोहम्मद साहब, तो सारी दुनिया को दो बांट दिया, काफिर और मुस्लिम्स में। तो ये कोई धर्म वरम नहीं है, ये बहुत बड़ा अधर्म की किताब है जिसमें कि सारी मानवता की हदें जो दानवता के रूप में अपना ली हैं। और इसी वजह से आज सारे संसार में जो उछल कूद मची हुई है, इसी का परिणाम है कि आज सब जगह कत्ल गारत है। और इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामिक जितने कंट्री हैं एक बहुत बड़े पागल खाने में तब्दील हो चुके हैं। ये जो मेंटल असाइलम हो चुका है इस्लाम की जो इस्लामिक कंट्रियाँ, आप जैसे कि देख सकते हैं सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, सूडान, इवन अरब, ईरान, इराक, जहाँ भी आप जाइएगा ये पागलपन की हद तक एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं और काफिरों को मारने में लगे हुए हैं। तो जो इस्लाम है एक ऐसा समूह है जो कि एक पागलों का ऐसा समूह है जो कि मानवता के खिलाफ है और दूसरों का खून बहाने विश्वास करता है और किसी के भी सर पर ये इनाम रख देते हैं। ऐसे हारिस सुल्तान के सर पर भी एक इनाम रखा है जो कि एक्स मुस्लिम्स हैं। 50,000 वगैरह वो यूरो देगा, उसके पिताजी ने भी शायद 50,000 यूरो नहीं दे सकते, पर उसी वीडियो में वो ये बोल रहा है, जर्मन का है, कि मैं नहीं, मेरी गलती हो गई। जब जर्मन पुलिस ने उसको पकड़ा, एक हमारी तरफ देख लीजिए, अमातुल्ला खान घूम रहा है और पुलिस उसका कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये आप फिरोगस मैट्रेस को देख लीजिए, फिरोगस जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उन्होंने मी लॉर्ड की कोई बात नहीं मानी। हम इसको प्रधानमंत्री जी को और संसद को समझना चाहिए कि जो संसद है वो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होती है, क्योंकि जो कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, संसद करती है। और सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इनके ऊपर भी एक ऐसी गाइडिंग बॉडी होनी चाहिए, चाहे 10 या 20 या 40 आदमियों की हो, जिसमें बड़े बड़े शिक्षाविद हों, कानूनविद हों और कम से कम 12 लोग हों, जो अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो भी इंसान है, कहीं करप्शन से आता है तो उसके खिलाफ इनको आजीवन कारावास हो और पूरी इनकी सैलरी छीनी जाए और इनको जेलों में डाला जाए। एक ऐसी व्यवस्था की हम परिकल्पना करते हैं। ये सरकार सुन ले तो अच्छा ही है, नहीं हम पब्लिक को आंदोलन चलाना पड़ेगा। जो मी लॉर्ड हैं, वैसे तो मी लॉर्ड कोई हिंदुस्तान में होता नहीं और पब्लिक जजों से भी पब्लिक ऊंची होती है कि पब्लिक को जनता जनार्दन कहा है। पब्लिक जो है सरकार चुनती है और सरकार कानून बनाती है, इसलिए जुडिशरी को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप पब्लिक से कभी ऊपर हो नहीं सकते। आप झूठे लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती लगाएं, लेकिन आपकी यही असलियत है कि आप जो जनता के नीचे हैं और जनता आपके ऊपर है। तो इसलिए जनता जनार्दन से ये रिश्वत जो छोटे कोर्टों में चल रही है, 10 रुपये 20 रुपये, जो ये मल खा रहे हैं ये आपके लोग, जो मुहर्रम में इन मल खाने को बंद किया जा सके। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और तहसील और न्यायालयों को
कोई मल खाना या सीवर हाउस नहीं बनाना है, बल्कि वहाँ ऐसे लोगों का, बुद्धिमान लोगों का निवेश हो जो अच्छे से अच्छे फैसले दे सकें। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट को ये चैलेंज करता हूँ, अगर उसमें दम है तो नीचे वाली अदालतों में जो कि तारीख बदलवाने के बदले लिए रहते हैं और जज सामने ही बैठा रहता है, उनको रुकवाए। अन्यथा ये सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है जो अपने छोटे न्यायालयों की रिश्वत को ख़त्म नहीं कर सकता और जो सुमोटो एक्शन लेता है सिर्फ हिंदुओं के लिए जल्लीकट्टी और होली और दिवाली पर, और जो कि जो लाखों जो बकरे या ऊँट या जो भी कुर्बान किए जाते हैं करोड़ों, उससे जो गंदगी फैलती है और जो ये हलाल जो है, हलाल एक तरह से यंत्रणा देकर मान रहा है, उसको ही नहीं रुकवा पाता। खाली हिंदुओं को कि हिंदू यूनाइटेड नहीं है और बटे हुए हैं। तो ये हम सब हिंदू भाइयों को सोचना है कि सुप्रीम कोर्ट भी इतना साहस ना कर सके कि उनकी धार्मिक क्रियाकलापों में अड़ंगा ना लगाए। जैसे कि अभी वसीम रिजवी को ज़बरदस्ती का 50,000 का दंड लगा दिया, तो और लगा दिया गया है, जो कि उनके साथ एक गैर इंसाफ़ी हुई है। और इस चीज़ को अब सदन में उठाना चाहिए, ऐसे पार्लियामेंट लाकर ऐसे इस तरह के इसको संशोधन कर देना चाहिए कि आपको हर जो रिट याचिका है उस पर फैसला देना होगा। अगर ये 25,000 का जुर्माना लगाया तो क्यों लगाया, इसकी समीक्षा जो कानूनविद शिक्षाविद एक कमेटी बनाई जाए देश के, जिसमें 15 हों, जिसमें जुडिशरी को भी थोड़ा टर्न डाउन नीचे होना पड़े। अभी जुडिशरी जो निरकुश और दंड होती जा रही है, क्योंकि ये गरीबों से, निचले न्यायालय की बात कर रहा हूँ, ये गरीबों से पैसे लेते हैं 20-20 रुपये तारीख बना लेंगे और वैसे कहते हैं हम न्याय देंगे। ऐसे में न्याय कहाँ संभव है जब गरीब कोई लूट पीट लेते हैं, वो बेचारा देता है डर की वजह से कानून नीचे। और ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो उच्चतम न्यायालय के इन मामलों में भी टिप्पणी कर सकें कि आपका ये फैसला गलत है। उसके लिए एक कमेटी ज़रूर बनाई जाए, नहीं लोग तो ज़रूर टिप्पणी करेंगे, कितने लोगों को जेल में डालेंगे हम भी देखते हैं। और इसी के साथ के जो कुरान है, ये कुरान की जो आयतें हैं, जो यति नरसिंहानंद स्वामी जी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कुरान एक हिंसक और उन्माद फैलाने वाला एक ग्रुप है जो कि बलात्कार को, किलिंग को और लूटने को माले गनीमत के रूप में प्रतिपादित करता है। ये धर्म नहीं है, ये एक पागल और हिंसकों का एक समूह है जो पूरी दुनिया में तांडव मचाए रखा है। लेकिन अब इसका जो इस्लाम एक फूटता हो गुब्बारा, इसमें पिन लगाने की ज़रूरत है। और हमारे मुस्लिम भाई भी समझ चुके हैं कि झूठी किताब को पढ़ने से हमको कोई नहीं मिला, कोई ना इनका अल्लाह कोई बड़ा साइंटिस्ट पैदा कर पाए, एक सुई तक ये नहीं बना पाए इनका अल्लाह और मोहम्मद मिलकर। जबकि जिन लोगों ने धर्म नहीं माना, जो एक्स मुस्लिम है या एक्स हिंदूज़ हैं या जो धर्म को मानते नहीं हैं, उन्होंने इससे ज़्यादा कहीं बड़े आविष्कार पैदा किए। तो इनका अल्लाह और मोहम्मद जब यही नहीं जानता कि पृथ्वी घूम रही है या बैठी है या ठंडी है, पृथ्वी तस्तरी है या उड़न खटोला है या बुराक जानवर, कोई है ही था नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती इसमें बुराक जानवर को रख दिया। तो मैं फिर मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ, आप दिल से सोचें, एक ऐसे धर्म, एक ऐसी व्यवस्था में विश्वास रखें जो दूसरों को काफिर नहीं कहता, जो कत्ल करने के नहीं कहता, जो निर्दोष इंसान की बलि और निर्दोष पशुओं की बलि ईद के नाम पर नहीं देता, और एक ऐसा धर्म जो कि एक ह्यूमन और मानव मात्र का धर्म हो। जैसे कि कहा गया है, सारे संसार के लोग सुखी हों, निरामय हों, ऐसी की वैदिक रिलीजन में, ये रिलीजन नहीं है एक्चुअल, वो एक कल्चर है कि हम दूसरे अतिथि को भी अतिथि देवो भव का वो देते हैं। तो हम फिर पुनः कह रहे हैं कि इस्लाम जो सबसे जो बड़ा श्राप है इस दुनिया पे, इस्लाम है। इसके लिए हर सुल्तान की किताब द कर्स ऑफ इस्लाम, द वायलेंट इस्लाम ज़रूर पढ़ें और गालिब कमाल को भी सुने। और इस्लाम के खिलाफ अब बोलने की बहुत ज़रूरत आन पड़ी है कि ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर जितना इस्लाम बढ़ता जाएगा, ये पागलपन, हिंसा, उन्माद बढ़ते जाएंगे, उसमें मी लॉर्ड भी डर के चुप बैठ जाएंगे। क्योंकि इस्लाम की जब तादाद बढ़ेगी तो इन मी लॉर्डों की हिम्मत नहीं होगी कि उनकी गलत बातों का भी विरोध कर सके। जैसा कि आपने सैयद वसीम रिजवी की जो इन्होंने रिट याचिका लगाई थी, उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना ठोक दिया। मेरा उनसे आग्रह है कि वो 50,000 का जुर्माना लेना, जेल दें, और हम भी 10-20-50,000 लोग उनके साथ जेल जाने को तैयार हैं। हम एक ऐसी फौज तैयार करेंगे जो 1 करोड़ लोग जेल जाएं एक ही जगह दिल्ली में। तो ये माननीयों से अपील है कि पहले वो थोड़ा अपना होमवर्क भी कर लें कि उनके कोर्टों में क्या चल रहा है, जो निचले अदालतों में जो रिश्वत लेकर जो तारीखें लगवाई जा रही हैं, जो फैसले बदलवाएं, उनको करना है। और मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि 12 सदस्य कम से कम कमेटी बनाई जाए, 12 जिसका एक जो चीफ हो, और जैसे 6 और 6 का वोट है तो वो चीफ अपना निर्णय विवेक से डाल सके, और सभी 12 सदस्यों में भी अगर कोई गलत निर्णय लेते हैं उनके खिलाफ भी फिर पनिशमेंट की धाराएं संसद में तय की जाए। ये हमारा सरकार से और मोदी जी अनुरोध था। हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि अमानुल्लाह खान जो है उन कत्ल करने की बात करता रहे, और हम सही बोल रहे हैं, हम तो कुरान में बोल ही रहे हैं कत्ल और ब्लड और बात, और ये इसमें हेट स्पीच कहाँ है।
ये तो कुरान में अगर है तो ये कुरान बहुत बड़ी हेट स्पीच किताब है, इसको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, नमाज पे भी रोक लगा देनी चाहिए। जो ये कहती है कि पाँचों वक्त हम काफिरों पर काबिज हों, मतलब ये इस तरह से पागलपन उन्मादपन है। उसकी वजह से हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट भी डर गए और सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ ही जुर्माना ठोक दिया, जो कि एक अच्छी पहल ला रहे थे कि ये कुरान की आयतें बंद होनी चाहिए। हम भी इसका समर्थन करते हैं, 26 आयतें बंद होनी चाहिए। वो हम पे भी जुर्माना लगाया, हम तो देंगे नहीं, जेल जाने को तैयार है। इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो को यही विराम देता हूँ, और इस सलाह के साथ कि पहले सुप्रीम कोर्ट अपने आप को क्लीन करे, अपनी निचली अदालतों में भ्रष्टाचार को रोके, उसके बाद नहीं तो इस सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना कुछ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट बेईमान है, और इसकी अवमानना हजारों करोड़ों अरबों लोग करेंगे, और हमें ऐसे सुप्रीम कोर्ट पर कोई विश्वास नहीं है जिसके फैसले जो है, जिसके जज जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत चुने जाते हों, तो पॉलिटिकल लोगों का ही भला करेंगे और उनके हिसाब से फैसले लेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ऐसे अपॉइंटेड चीफ जस्टिस हैं, ये निर्विवाद कहाँ रह पाते हैं, ये हमसे पूरी जनता को सोचना है। और इसी के साथ संकनात करना है कि ये 20-30 रुपए की जो अदालतों में जो मल खा रहे हैं, जो सीवर हाउस बना दिए अदालतों को मल रूपी रिश्वत को खाकर, इसको ख़त्म करें। हमारी माननीय उच्चतम न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी ये निवेदन है। इसी के साथ आपका भाई विराथू विजय कुमार पाल, अब मैंने अपने नाम के आगे संत विराथू लगा लिया। विराथू एक मेहरबान का संत था जिसने उन्मादियों को रोहिंग्या खदेड़ कर मारा था। इनको ऐसे उन्मादियों को, रेडिकलाइज लोगों को इसी तरह मारने की जरूरत है। हम सबको मिलकर इस पुण्य कार्य में सहयोग करने लगे। जय हिंद, वंदे मातरम।